आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे चलते हैं उज्जैन की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां प्राचीन आस्था, इतिहास और कुछ ऐसे गहरे राज आपस में गुंथे हुए हैं जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिरों की। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जहां बड़े से बड़े राजा और मुख्यमंत्री या राजनेता रात रुकने से खौफ खाते हों? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई मिथक नहीं है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमारी पौराणिक कथाओं और आधुनिक राजनीतिक इतिहास के बीच एक सीधा पुल बनाता है। और इसी एक सवाल ने कई इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं महाकाल शब्द की। इसका अपने आप में एक बहुत ही गहरा मतलब है, समय और मृत्यु। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु का द्वार माना गया है, इसलिए मृत्यु की दिशा में मुख होने का सीधा सा अर्थ है हर तरह की नकारात्मक और बुरी शक्तियों का नाश करना। तो हमारा पहला अहम पड़ाव है समय के देवता। इस पवित्र जगह की असल ऊर्जा को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे यानी उस दौर में जाना होगा जिसे अवंतिकापुरी कहा जाता था, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब अवंतिकापुरी पर राक्षस दूषण ने अपनी भयानक सेना के साथ हमला किया तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचाव किसी राजा की सेना से नहीं, बल्कि एक 5 साल के बालक की सच्ची प्रार्थना से आया। उस बालक ने रेत का एक शिवलिंग बनाया और प्रार्थना की। उसी पल नगर की रक्षा के लिए भगवान शिव अपने सबसे रौद्र रूप यानी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद खास बात। उस भयानक युद्ध में दूषण और उसकी सेना का सर्वनाश करने के बाद भगवान शिव ने उसी पराजित शत्रु की राख यानी भस्म से अपना श्रृंगार किया था। और यही ऐतिहासिक घटना हमें ले जाती है हमारे अगले विषय की तरफ, विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। जी हाँ, ये वही मशहूर अनुष्ठान है जो रोज सुबह 4 बजे होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जिसे दूर करना जरूरी है। पुरानी लोक कथाओं और मान्यताओं के मुताबिक इस आरती में इंसान की पहली चिता की राख इस्तेमाल होती थी, लेकिन अगर आज की वास्तविकता की बात करें तो तरीका बिल्कुल अलग और बेहद पवित्र है। आजकल ये भस्म कपिला गाय के गोबर और पीपल, बड़, शमी जैसी पवित्र लकड़ियों को जलाकर तैयार की जाती है। इस आरती के बारे में एक बात बहुत दृढ़ता से मानी जाती है, वो ये कि जो भी सच्चे मन से सुबह सुबह इस अनुष्ठान में शामिल होता है उसका मृत्यु का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वैसे एक पुरानी परंपरा ये भी चली आ रही है कि इसे देखने की अनुमति सिर्फ पुरुषों को ही है। खैर, अब वापस लौटते हैं उस सवाल पर जिसने शुरुआत में ही हमारा ध्यान खींचा था। राजनेता रात से क्यों डरते हैं? आखिर उज्जैन का असली राजा है कौन? यहाँ की एक बहुत ही पुरानी और पक्की स्थानीय मान्यता है। उज्जैन के इकलौते राजा सिर्फ और सिर्फ महाकाल हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक म्यान में 2 तलवारें या एक ही शहर में 2 राजा भला कैसे रह सकते हैं? इसी वजह से ये नियम है कि कोई भी दूसरा शासक यहाँ रात नहीं गुजार सकता। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हों या मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, जिन्होंने भी इस शहर में रात बिताई, उन्हें अचानक अपने सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि हाल ही की बात करें तो 16 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां रात रुककर इस नियम को चुनौती दी और कहा कि वे तो महाकाल के बेटे हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे आधुनिक राजनीति और प्राचीन आस्था आमने सामने खड़े हैं। चलिए अब महाकाल के छिपे हुए मंदिरों की बात करते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा भी इस परिसर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर परिसर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर को ही ले लीजिए। ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसके दरवाजे साल के 364 दिन पूरी तरह बंद रहते हैं। माना जाता है कि ये नागराज तक्षक का निवास स्थान है, जिन्होंने भगवान शिव से एकांत का वरदान मांगा था। इसीलिए ये मंदिर सिर्फ साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। यहाँ नेपाल से लाई गई एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन मूर्ति भी है। इसी परिसर में एक और राज दफन है, जूना महाकाल। जब पुराने समय में मंदिर पर हमले हो रहे थे तो पुजारियों ने बड़ी सूझबूझ से असली शिवलिंग को बचाने के लिए उसे छिपा दिया था।
आज भी किसी भी बड़े अनुष्ठान या सवारी से पहले सबसे पहले इसी मूल शिवलिंग की पूजा करके सारे विघ्न दूर किए जाते हैं। अब महाकाल मंदिर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर चलते हैं, जहां काल भैरव का रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जिसने वैज्ञानिकों तक को चकरा दिया है। यहाँ जो होता है वो किसी भी लॉजिक को सीधे चुनौती देता है। रोजाना भगवान काल भैरव को हजारों लीटर मदिरा का भोग लगाया जाता है। जैसे ही पुजारी मदिरा से भरा कटोरा मूर्ति के होठों पर रखते हैं, वो तरल पदार्थ पलक झपकते ही गायब हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि कई बार स्कैनिंग करने के बावजूद अंदर कोई पाइप, सुराख या मशीनी व्यवस्था नहीं मिली। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसकी जांच नहीं की। सदियों से लोग कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश कैप्टन हंटर ने तो बाकायदा मूर्ति के नीचे गहरी खुदाई करवाई थी, पर हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टा जल्दी उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। आज के HD कैमरे और स्कैनिंग मशीनें भी फेल हैं। इतिहास में तो ये भी दर्ज है कि औरंगजेब के सैनिकों ने जब इसे तोड़ना चाहा तो अचानक आए कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें ऐसा खदेड़ा कि सैनिक पागल ही हो गए। जब ब्रिटिश जांच दल को कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने हार मानकर अपनी फाइल पर क्या लिखा पता है? उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर सामूहिक दिव्य भ्रम यानी कलेक्टिव इल्यूजन का नाम दे दिया। ये बड़ी विडंबना है कि जब हमें कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता तो हम अक्सर उसे भ्रम मान लेते हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सारी चीजें सिर्फ हमारी पुरानी परंपराएं और महज एक भ्रम है, या फिर वाकई उज्जैन की इस काल नगरी को कोई ऐसी शक्तिशाली, प्राचीन और अनदेखी ऊर्जा चला रही है जिसे हमारा विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? उम्मीद है ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।